दोस्तों, भले ही मर जाना 8 मई मोहिनी एकादशी के इस पावन और शुभ दिन पर भूल कर भी यह 5 काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपसे नाराज हो सकते हैं। इसका परिणाम यह हो सकता है कि घर में गरीबी और कंगाली आ जाए। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, ताकि बाद में यह मत कहना कि हमें बताया नहीं गया। पूज्य गुरु जी ने हाल ही में शिव महापुराण की कथा में बताया है कि 8 मई मोहिनी एकादशी के दिन महिलाओं और पुरुषों को कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो साल में 12 एकादशी होती है, लेकिन मोहिनी एकादशी का महत्व सबसे ज़्यादा है। इस बार यह एकादशी विशेष योगों के साथ आई है, जिनमें शुरुआत सीधी जैसे शुभ योग भी शामिल है। यह दिन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है, इसलिए इस दिन कुछ कामों से दूर रहना जरूरी है। अगर कोई स्त्री या पुरुष इन बातों को नज़रअंदाज करता है तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अप्रसन्न हो सकते हैं, जिससे जीवन में निराशा और असफलता बनी रह सकती है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें। बहुत से लोग वीडियो को अधूरा देखकर छोड़ देते हैं, जिससे उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिल पाती और जीवन में दिशा भटक जाती है। अगर आप इस वीडियो को गंभीरता से देखेंगे तभी आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। हमारे धर्म में मोहिनी एकादशी को बहुत श्रेष्ठ माना गया है। संकट पुराण में इसे माता लक्ष्मी को समर्पित बताया गया है। अगर इस दिन कोई अनुचित काम किया जाए तो माता लक्ष्मी दरवाजे से ही लौट जाती है। विशेष रूप से विवाहित महिलाओं को इस दिन बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनकी एक गलती से घर में धन की कमी हो सकती है। हमारा काम है आपको सही जानकारी और सलाह देना। मानना या ना मानना आपके ऊपर है, लेकिन अगर आपने इन बातों को मान लिया तो निश्चित ही जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है। जो महिलाएं व्रत करती हैं और पूजा करती हैं, उनके लिए यह दिन बहुत खास है, इसलिए इसे हल्के में ना ले। इस बार मोहिनी एकादशी पर वर्षों बाद 21 शुभ योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति का योग भी शामिल है। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि इस दिन कौन से उपाय करना चाहिए जिससे जीवन में धन की प्राप्ति निश्चित हो सके। इसके अलावा आप यह भी जानेंगे कि कौन सी 5 गलतियां आपको 7 जन्मों तक निर्धन बना सकती हैं। इस वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि 8 मई को कौन सी एक चीज़ खाने से घर में धन का आगमन हो सकता है। यह वीडियो अनकाबे स्टोरी की ओर से एक उपयोगी जानकारी लेकर आया है, तो इसे अंत तक जरूर देखिए और इसका पूरा लाभ उठाइए। दोस्तों, यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि मोहिनी एकादशी के दिन कौन सी 5 गलतियाँ ऐसी हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही यह भी बताएंगे कि इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ताकि घर में किसी तरह का दोष ना लगे। इसके अलावा मैं आपको 4 से 5 खास उपाय भी बताऊंगा, जिन्हें इस दिन करने से लाभ मिलेगा और किन बातों का इस दिन विशेष ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही इस महीने किन 5 कामों से बचना चाहिए, इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखिए, लेने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय माता लक्ष्मी, जय हरि विष्णु जरूर लिखें। अपने फायदे और गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरा लाभ मिल पाएगा। भक्तों, इस बार मोहिनी एकादशी 7 या 8 मई को कब मनाई जाएगी, इसे लेकर सवाल है। पंचांग के अनुसार बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 8 मई गुरुवार को पड़ेगी, जो भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप से जुड़ी हुई है। यह एकादशी तिथि शुरू होगी बुधवार 7 मई 2025 को सुबह 10:19 पर और समाप्त होगी गुरुवार 8 मई 2025 को दोपहर 12:29 पर। उपवास तोड़ने का समय यानी व्रत पारण की तिथि शुक्रवार 9 मई 2025 रहेगी। पारण का शुभ समय 5:34 से 8:16 तक है। ध्यान रहे, व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर ही करना चाहिए और हरिवासर की पहली 1-4 अवधि पूरी होने के बाद ही उपवास तोड़ना चाहिए। विजय मुहूर्त रहेगा गुरुवार 8 मई को दोपहर 2:22 से
3:26 तक और ब्रह्मा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:10 से 4:53 तक। पूजा इसी शुभ समय में करनी चाहिए। पूजा की विधि में सबसे पहले सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, घर के मंदिर की सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी दल, दीपक, धूप और भोग अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों और नामों का जाप करें और अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि मोहिनी एकादशी को सभी तिथियों में श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा से व्यक्ति को भौतिक सुख, समृद्धि और सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से जन्म जन्मांतर के पापों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। अगर आप इस महीने भगवान की सच्चे मन से पूजा करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल सकती है। लेकिन ध्यान रखें कि जितना माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु इस महीने में प्रसन्न होते हैं, उतना ही कुछ गलत काम करने पर नाराज भी हो जाते हैं। धर्मशास्त्रों में कुछ कार्यों को करने से साफ माना किया गया है, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख और परेशानियां आती है वे हमारे ही पिछले जन्म या इस जन्म में किए गए गलत कर्मों का नतीजा होती है। यह पाप कई बार हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने मोहिनी एकादशी जैसा दिन हमें दिया है ताकि हम इन पापों से मुक्ति पा सकें। इसी वजह से इस खास दिन पर अपने परिवार और बच्चों की तरक्की के लिए भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन से पूजा करना बहुत जरूरी होता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मोहिनी एकादशी के दिन इन 5 खास गलतियों में से किसी एक को भी कर देता है तो उसके जीवन के सारे अच्छे कर्म खत्म हो सकते हैं। इससे जीवन में धन की हानि और कठिनाइयों का खतरा बना रहता है, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। और आज के समय में माता लक्ष्मी की कृपा के बिना जीवन में सुख, शांति और समृद्धि पाना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। सबसे पहले आपका समय बचाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। भक्तों, सबसे पहली बात यह है कि अगर इस दिन भगवान आपसे प्रसन्न हो जाए तो आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। मरणोपरांत आप बैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इस खास दिन पर कुछ काम ऐसे जिन्हें करना मना है, इन्हें करने से जीवन में संकट आ सकते हैं और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी नाराज हो सकती हैं। तो जानते हैं कि मोहिनी एकादशी के इस पावन दिन पर किन कामों से बचना चाहिए। पहली गलती जो नहीं करनी चाहिए वह तुलसी माता से जुड़ी है। मोहिनी एकादशी के दिन महिलाएं भूल कर भी खुले बालों में तुलसी माता की पूजा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता और उल्टा दोष लग सकता है। तुलसी माता भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और उनकी पूजा में तुलसी का भोग जरूरी होता है। इसके अलावा तुलसी को जल देना हो तो ध्यान रखें कि यह काम सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद ना करें। साथ ही शाम के समय तुलसी के सामने दीपक जरूर जलाएं। आप जानते हैं तुलसी गलती जो इन दिन नहीं करनी चाहिए। धर्म ग्रंथों में साफ कहा गया है कि मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दिन होता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस दिन गलती से भी मांस या शराब का सेवन करता है तो उसके वंश पर भी इसका असर पड़ सकता है और जीवन में अनचाही घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए इस दिन ना तो खुद तामसिक भोजन करें और ना ही घर में किसी को करने दें। इस बार मोहिनी एकादशी तिथि रोहिणी नक्षत्र में गुरुवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में अगर आप इस दिन किसी को दूध या दूध से बनी चीज़ों का दान करते हैं तो माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। इसी तरह इस दिन लोहे या लोहे से बनी चीज़ें भी किसी को नहीं देनी चाहिए। अब बात करते हैं अगली गलती की। इस दिन कोई भी तामसिक चीज़ जैसे मांस, मदिरा आदि का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में शुक्र और लक्ष्मी भाव कमजोर हो सकते हैं। अगली गलती जो नहीं करनी चाहिए वह है झगड़ा या कलह। मोहिनी एकादशी के दिन किसी से भी बहस या विवाद नहीं करना चाहिए। खासकर पति पत्नी के बीच दंपति को इस दिन आपसी प्रेम और शांति से रहना चाहिए।
साथ ही इस दिन शारीरिक संबंध भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन ऐसा करने से उत्पन्न संतान को स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना उचित रहता है। इस दिन काले रंग की वस्तुओं का दान भी नहीं करना चाहिए। साथ ही नाखून और बाल कटवाने या बाल धोने से भी बचना चाहिए। विशेष रूप से इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, जो आर्थिक संकट ला सकता है। हर एकादशी पर बाल धोने की आदत से व्यक्ति निर्धन भी हो सकता है। अब बात करते हैं तीसरी गलती की, जो इस 8 मई की मोहिनी एकादशी पर नहीं करनी चाहिए। इस दिन मन को शांत रखना जरूरी है। किसी से झगड़ा, गुस्सा या तनाव से बचे। पूजा करते समय काले कपड़े ना पहने। लाल या पीले रंग के कपड़े इस दिन के लिए शुभ माने जाते हैं। इसके साथ साथ घर के कुछ काम है जो मुख्य दरवाजे पर जूते, चप्पल या झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। मोहिनी एकादशी ऐसा करने से भगवान की कृपा नहीं बनती है, और जहाँ लक्ष्मी नहीं होती है वहाँ दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। आपने देखा होगा कि कई लोग घर के दरवाजे पर नींबू और हरी मिर्च लटकाते हैं। इसका कारण यह है कि यह दरिद्रता का भोजन मानी जाती है। जब दरिद्रता को बाहर ही भोजन मिल जाता है तो वह घर के अंदर प्रवेश नहीं करता। तो ये थी मोहिनी एकादशी से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। शिव महापुराण की कथा में बताया कि अगर आप सुबह उठते ही सिर्फ 2 खास शब्दों का उच्चारण करें तो यह आपके जीवन में ऐसा सकारात्मक बदलाव ला सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह 2 शब्द इतने प्रभावशाली हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगती है, आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाती है और आपका हर कार्य सफल होने लगता है। पूज्य गुरु जी का कहना है कि अगर आपकी सुबह अच्छी तो आपका पूरा दिन अच्छा ही होगा। इसके साथ ही आपके जीवन की सारी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। बस ये 2 शब्द ऐसे हैं जो आपकी ज़िंदगी में शक्तिशाली परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। परंतु भक्तों, यह जानना भी बहुत ज़रूरी है कि सुबह सुबह ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जिन्हें करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि यह गलतियां ही हमारे आर्थिक संकट और घर में नकारात्मकता का कारण बनती हैं। भक्तों, इन छोटी छोटी बातों का पालन करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि सुबह उठते ही सबसे पहले आपको किसका चेहरा देखना चाहिए और किसका चेहरा नहीं देखना चाहिए। यह जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनके जीवन में अचानक सब कुछ बिगड़ने लगता है। घर का माहौल भारी हो जाता है, कामों में रुकावट आने लगती है। कई बार तो अपने ही घर में घुटन महसूस होती है। दिमाग उलझा उलझा रहता है, नेगेटिव सोच घेरे रहती है और चिंता पूरे दिन बनी रहती है, चाहे वह फैमिली प्रॉब्लम हो या पैसे की तंगी हो। अगर आप भी इन सब समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको बस एक छोटी सी आदत अपनानी है कि हर रोज़ सुबह सुबह इन 2 खास शब्दों का उच्चारण करना है। तो चलिए अब जानते हैं वह 2 चमत्कारी शब्द कौन से हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो इस वीडियो में को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल वंदना काव्या को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें, इससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं। और हाँ भक्तों, अपनी राशि भी कमेंट्स में ज़रूर डालें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानी को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। भक्तों, ये 2 शब्द जो आपको सुबह सुबह उठते ही बोलने हैं, यह ना सिर्फ बड़ों के लिए है बल्कि बच्चों, विद्यार्थियों और घर की महिलाओं के लिए भी बहुत प्रभावी है। इससे पढ़ाई में मन लगता है, मानसिक तनाव कम होता है और बुद्धि तेज होती है। और सबसे खास बात, इस उपाय के लिए
आपको ना तो स्नान करना है, ना ही कोई विशेष तैयारी करनी है। आपको सिर पर सिर्फ वह 2 शब्द बोलने हैं और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है। इन 2 शब्दों में इतनी शक्ति है कि अगर आप सच्चे मन से रोज़ सुबह इन्हें बोलना शुरू कर दें तब के जीवन से हर कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगेगा। भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा आप पर बरसेगी और हाँ, बिना किसी पूजा पाठ के भी उनके आशीर्वाद की अनुभूति आप स्वयं कर पाएंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। चलिए भक्तों, जानते हैं वह 2 शब्द जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे कि सुबह उठते ही किसका चेहरा देखने से आपका पूरा दिन अच्छा और सुखमय रहता है। यानी कि भक्तों, आप जिस काम को करें उस काम में आपको सफलता हासिल होगी। भक्तों, अगर महिलाएं खासकर नई नवेली दुल्हनें यह छोटा सा उपाय करती हैं तो उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति हो सकती है और वह संतान पूरे परिवार के लिए भाग्यशाली सिद्ध होती है। भक्तों, सुबह उठते ही यह 2 शब्द बोलने से निश्चित रूप से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। भगवान शंकर का आशीर्वाद जब किसी के जीवन में आता है तो व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता पाने लगता है। आपको करना बस इतना है कि सुबह उठते ही सबसे पहले देवताओं का ध्यान करें। दिन की शुरुआत पूजा पाठ से करें ताकि दिन भर आपके चारों ओर शुभ ऊर्जा बनी रहे और सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त हो। सुबह के समय अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान को प्रणाम करते हुए आपको एक मंत्र बोलना है, ओम जू सह। यह मंत्र एक लघु महामृत्युंजय मंत्र है। यह छोटा सा मंत्र लेकिन इसकी शक्ति अपार है। इसका उच्चारण करते ही आपके भीतर एक दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। इस मंत्र के जाप से कुंडली में मौजूद दोषों में कमी आती है, रुके हुए काम बनने लगते हैं और पूरे दिन का समय शुभ बनता है। यही वजह है कि कहा जाता है दिन की शुरुआत जैसी होती है वैसा ही सारा दिन बीतता है। तो अगर सुबह आपकी आँख खुलते ही आप सकारात्मक ऊर्जा महसूस करें और यह मंत्र बोले तो समझ लीजिए कि आपका दिन मंगलमय होने वाला है। लेकिन भक्तों, वही अगर हम सुबह सुबह कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं तो दिन भर हमें उसका असर देखने को मिलता है। जाने अनजाने में किए गए यह कर्म हमारे ऊपर नकारात्मक को बुलावा देते हैं और दोस्तों, ऐसी गलतियों की वजह से माता लक्ष्मी भी हमसे रुष्ट हो सकती है और जब लक्ष्मी माता हमसे नाराज हो जाए तो जीवन में धन की कमी, मन की उदासी और घर का भारी माहौल हमें घेर लेता है। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे तो इन गलतियों को आज ही छोड़ दें। तो चलिए अब जानते हैं वह कौन कौन सी गलतियां हैं जिन्हें हमें सुबह सुबह करने से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल अनकाबे स्टोरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। और हाँ, अपनी राशि भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें क्योंकि हम राशियों से जुड़ी भविष्यवाणियाँ और उनसे जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए सरल और असरदार उपाय भी आपके लिए लाते हैं। भक्तों, सुबह उठते ही हमसे ज़्यादातर लोग सबसे पहले आईना देख लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार यह आदत आपके दिन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। जब हम नींद से उठते हैं तो हमारे शरीर में अभी भी रात की संचित नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यह ऊर्जा हमारे चेहरे पर भी झलकती है और जब हम उठते ही बिना चेहरा धोए आईना देखते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा हमारी आंखों के माध्यम से दोबारा हमारे भीतर लौट सकती है। इसलिए सबसे पहले जैसे ही आप उठें अपना चेहरा अच्छी तरह धो लें। यह एक छोटा सा कदम आपकी ऊर्जा को शुद्ध कर सकता है और आपके दिन की शुरुआत को सकारात्मक बना सकता है। अब सवाल यह आता है कि सुबह सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, तो इसका उत्तर है अपने इष्ट देव को दर्शन करना चाहिए। भक्तों, जब हम सोकर उठते हैं तो हमारे चेहरे पर विभिन्न भाव होते हैं
और अगर हम सुबह उठते ही किसी और व्यक्ति का चेहरा देखते हैं, चाहे वह परिवार का ही सदस्य क्यों ना हो, तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा भी हमारे मन और दिन पर असर डाल सकती है। इसलिए सबसे उत्तम उपाय यही है कि उठते ही सबसे पहले अपने इष्ट देव के दर्शन करें। अगर आपके कमरे में भगवान की तस्वीर है तो सबसे पहले उन्हें देखिए, और अगर आप चाहें तो अपने माता पिता के भी दर्शन करें, क्योंकि माता पिता धरती पर भगवान का ही स्वरूप माने गए हैं। भक्तों, हमारे परिवार में एक सुंदर परंपरा है, एक संस्कार जो बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें और एक विशेष श्लोक का उच्चारण करें। श्लोक है करा वास्ते लक्ष्मी करा मध्य सरस्वती करोले गोविंद प्रभाते करा दर्शनम। इस मंत्र का अर्थ भी उतना ही सुंदर है जितना इसका उच्चारण। हमारी हथेली के अग्रभाग में माँ लक्ष्मी का वास होता है, जो धन की देवी है। मध्य भाग में माँ सरस्वती का वास होता है, जो विद्या बुद्धि और ज्ञान की देवी है। और हथेली के मूल भाग में भगवान विष्णु का निवास होता है, जो सृष्टि के पालक है। इसलिए जब आप सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को देखते हैं और यह श्लोक बोलते हैं, तो आप स्वयं को स्मरण कराते हैं कि आपके ही भीतर शक्ति है, ज्ञान है और पालन करने वाला ईश्वर भी है। धर्मशास्त्रों के अनुसार सुबह उठते ही हमारी दृष्टि सबसे पहले जिस चीज़ पर जाती है उसका प्रभाव पूरे दिन पर पड़ता है। अगर आपने सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन किए और उस पल ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट की, तो यह आपकी पूरे दिन की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देता है। यह आदत आपको हर दिन यह याद दिलाएगी कि ईश्वर आपके साथ है, आप में है, और आप अपने दिन को सफल और मंगलमय बना सकते हैं। और भक्तों, अब अगर आप सुबह उठते ही 2 खास शब्द बोल देते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है, आपके हर कार्य में सफलता मिलने लगती है, और अगर आपके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। यह 2 शब्द इतने शक्तिशाली हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि सुबह सुबह कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह छोटी छोटी गलतियां आपकी आर्थिक तंगी का कारण बन सकती हैं और आपके घर में नकारात्मक ला सकती हैं। कई लोग शिकायत करते हैं कि घर में सब कुछ अचानक से बिगड़ने लगता है, कोई भी काम ठीक से नहीं होता और घर का माहौल भारी और उदास हो जाता है। कई बार तो अपने ही घर में घुटन महसूस होती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, बुरे ख्याल आने लगते हैं और दिन भर चिंता बनी रहती है, चाहे वह पारिवारिक समस्या हो या धन से जुड़ी परेशानी। इन सभी से छुटकारा पाने का तरीका बस इतना है कि आप सुबह की शुरुआत सही ढंग से करें। दोस्तों, अगर आप सुबह उठते ही 2 विशेष शब्दों का उच्चारण करें और सुबह की शुरुआत सही ढंग से करें, तो ये आपके जीवन में इतना सकारात्मक बदलाव लाता है कि आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगती है और आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाती है। आपका हर एक कार्य सफल होने लगता है और आपके जीवन की सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। बस ये 2 शब्द आपकी ज़िंदगी में एक शक्तिशाली परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। परंतु इसके साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि सुबह सुबह ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। यह गलतियां आपके आर्थिक संकट और घर में नकारात्मकता का कारण बन सकती हैं। दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का पालन करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और हर एक कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सुबह की शुरुआत हमारे पूरे दिन को प्रभावित करती है, इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी दिनचर्या में कुछ अच्छी आदतें शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि सुबह उठते ही हमें अपने या अपने घर के अन्य सदस्यों की परछाई नहीं देखना चाहिए। एक पुरानी मान्यता है कि परछाई देखने से दिन भर के काम प्रभावित हो सकते हैं और हमारा दिन अशुभ हो सकता है। इस आदत को अपनाना चाहिए ताकि अनजाने में भी आप ऐसा ना करें। इसी तरह सुबह उठते ही छूटे बर्तन देखना भी अशुभ माना गया है। ऐसा करने से दिन भर की योजनाएं अधूरी रह सकती हैं और आपको अपने कामों में सफलता नहीं मिलती। अगर रात को किचन में छूटे बर्तन रह गए हो तो उन्हें ऐसी जगह रख दें
जहाँ सुबह उठते ही आपकी नज़र ना पड़े। लेकिन सबसे अच्छा यही होगा कि रात में सोने से पहले बर्तन साफ कर ले। यह आदत ना केवल शुभ होती है बल्कि घर को साफ सुथरा रखने में भी मदद करती है। सुबह की अच्छी शुरुआत और सकारात्मक आदतें हमें दिन भर ऊर्जा और सफलता से भर देती हैं। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और अपने जीवन में शुभता और सकारात्मकता बनाए रखें। सुबह की शुरुआत को शुभ और सकारात्मक बनाने के लिए कई परंपराएं और मान्यता हमारे जीवन में शामिल की गई हैं। ऐसी ही एक मान्यता यह है कि जब आपकी आंखें खुले और आप बिस्तर पर ही हो तो कभी भी अपनी अंगुलियों को ना देखें और ना ही उन्हें फोड़े। ऐसा कहा जाता है कि सुबह सुबह अंगुलियों पर ध्यान देना या उन्हें फोड़ने की आदत आपके दिन को खराब कर सकती है। जो लोग बार बार अंगुलियां फोड़ते हैं उनके बारे में मान्यता है कि उनकी किस्मत भी धीरे धीरे प्रभावित होने लगती है। जब अंगुलियों से कट कट की आवाज़ निकलती है तो यह आवाज़ ना केवल आपके आसपास के माहौल में नकारात्मक लगती है बल्कि आपके जीवन में परेशानियों और कठिनाइयों को भी आकर्षित कर सकती है। यह आदत आपके स्वभाव और जीवन में अस्थिरता का संकेत देती है। इसलिए यह जरूरी है कि सुबह उठते ही अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में लगाएं और ऐसी आदतों से बचें जो आपके दिन की शुभता को प्रभावित कर सकती है। बिस्तर से उठते ही मन में भगवान का स्मरण करें, अपनी दोनों हथेलियों को जोड़ें और अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे विचार से करें। यह छोटी सी आदत न केवल आपको शांति और आत्मविश्वास देगी बल्कि आपके दिन भर के कामों में सफलता भी सुनिश्चित करेगी। याद रखें, सुबह की शुरुआत हमारे पूरे दिन का आधार होती है। इसलिए हमें हर उस आदत से बचना चाहिए जो हमारे जीवन में नकारात्मक ला सकती है और हर उस चीज़ को अपनाना चाहिए जो हमारे दिन को उज्जवल और सफल बना सके। सुबह का समय हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यदि आपकी आंखें सुबह पूजा की घंटी के मधुर ध्वनि या शंख की आवाज़ के साथ खुलती है तो यह वास्तव में एक शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पवित्र ध्वनि के साथ दिन की शुरुआत करने से आपके जीवन से नकारात्मकता और कष्ट दूर होते हैं। यह संकेत देता है कि ईश्वर ने आपकी परेशानियों को अपने ऊपर ले लिया है और आपके लिए एक सुखद और शुभ दिन सुनिश्चित किया है। घंटी और शंख की ध्वनि न केवल हमारे वातावरण को शुद्ध और सकारात्मकता बनाती है बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी शांति प्रदान करती है। इन ध्वनियों से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है जो नकारात्मक शक्तियों और विचारों को दूर कर देती है। इसलिए सुबह उठकर स्वयं पूजा करना और भगवान का आशीर्वाद लेना एक बहुत ही अच्छी आदत हो सकती है। जब आप सुबह शंख बजाते हैं या घंटी की मधुर ध्वनि करते हैं तो यह केवल आपके घर को ही नहीं बल्कि आपके मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। ऐसा माना जाता है कि शंख की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसी तरह घंटी की आवाज़ वातावरण को पवित्र और शांतिपूर्ण बनाती है। इसलिए हर सुबह अपनी दिनचर्या में यह आदत जरूर शामिल करें। अपने दिन की शुरुआत पूजा अर्चना से करें, भगवान का स्मरण करें और यह सुनिश्चित करें कि आपका घर और मन दोनों ही सकारात्मकता से भरपूर है। सुबह का यह समय आपको न केवल शांति और आत्मविश्वास देगा बल्कि दिन भर के कार्यों में सफलता और उत्साह की प्रदान करेगा। जब आप इस पवित्र प्रक्रिया को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति के एक नया आयाम जुड़ गया है। इसलिए सुबह के इन पलों को अनमोल समझें और इन्हें पूरी श्रद्धा और स्मरण के साथ बिताएं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो ना तो वह जो लाइक वाला बटन है बस प्यार से एक ठोकर मार दीजिए। आपकी एक क्लिक हमें ज़बरदस्त मोटिवेशन देती है सच में। और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा भी इंतज़ार मत कीजिए, अभी के अभी कर लीजिए। और हाँ, और जो घंटी बजाने वाली बात है ना उसे भी दबा दीजिए ताकि हम भी कोई नया मज़ेदार और धमाकेदार वीडियो लाए सबसे पहले आपको पता चले। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है। दिल से धन्यवाद।